गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम यहाँ पर चैप्टर देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे। अब चैप्टर नंबर 7 पूरा मैंने कहा था आपको कि रिवीजन कर पूरा हमारा प्रैक्टिकल चैप्टर है। अब इसके अंदर हम एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैं आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ, आप उसको ध्यान से रखें, हमारा चैप्टर इसमें कवर हो जाएगा। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी चैप्टर का, व्हाट इज़ द नेट बीन्स। नेट बीन्स क्या होता है उसको ब्रीफली बताना है। तो आईडीए स्टैंड फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आईडीए इज़ अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है इन बिल्डिंग द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विद द इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट कंबाइन विद ऑल रिक्वायर्ड टूल्स। बहुत सारे टूल्स इसमें उपलब्ध रहते हैं, पाए जाते हैं, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं या उसमें यूज़ किए जाते हैं। मोस्ट कॉमन फीचर्स सच एज द डीबगिंग वर्जन डेटा स्ट्रक्चर हेल्प टू डेवलप द क्विकली एग्जीक्यूट। बहुत जल्दी डेवलप करने के लिए, क्विकली एग्जीक्यूट करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। नेटबीन्स आईडीएन ओपन सोर्स होता है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इट रन एनीवेयर देयर। जेवीएम में आप इसको कहीं भी चला सकते हो, बस आपके कंप्यूटर में जेवीएम होना चाहिए, जावा वर्चुअल मशीन। उसी के बेसिस पे नेटबीन्स काम करता है। अब नेटबीन्स के कुछ फीचर्स यहाँ पर हमको दिए हुए हैं, वेब सर्विस, डीबगिंग, विजार्ड, ड्रैग ड्रॉप, एडवांस। इसके बाद हमको ये डायग्राम करना है। ये क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपकी बुक का नहीं है, इसीलिए मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूँगी। बहुत इजी है। अब इसमें टाइटल बार है, टाइटल बार डिस्प्ले द टाइटल होती है, मेन्यू बार मेन्यू होते हैं, इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद टूल बार भी होता है, डिस्प्ले आइकॉन ऑफ कॉमनली यूज टूल बार यूज होते हैं। जीयूआई बिल्डर होता है, डिज़ाइन टू द कैन विजुअली कंस्ट्रक्ट जीयूआई। इसके अंदर जीयूआई बिल्डर होता है, सोर्स कोड होते हैं, प्लेट होता है, इट कंटेन ऑल द कंपोनेंट टू क्रिएट जीयूआई। प्रॉपर्टी विंडो होता है, डिस्प्ले द एडिटेबल सेटिंग ऑफ द करंट सिलेक्टेड। ये सारे ऑप्शंस आपको याद करना है, ध्यान कर लेना, ये डायग्राम भी करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगी। नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन। ये इसी चैप्टर के क्वेश्चन है, इसमें जावा एप्लीकेशन बतानी है। तो डेस्कटॉप ऐप जीयूआई, मोबाइल एप्लीकेशन, एम्बेडेड एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, साइंटिफिक एप्लीकेशन, वेब सर्वर एप्लीकेशन। जीयूआई क्या करता है? Java provide the GUI development through the various means like abstract window, AWT। Java वर्चुअल मशीन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, इसके अंदर GUI रहता है। 3D ग्राफिक फीचर्स भी इसमें पाए जाते हैं। ग्राफिक के जितने भी होते हैं जिसमें पिक्चर्स दिखानी होती है वो सारे GUI में उपलब्ध रहते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन, जावा प्लेटफॉर्म माइक्रो एंड ME and 2ME क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क टू बिल्ड द एप्लीकेशन एंड रन ऑल जावा सपोर्टेड डिवाइस। मोबाइल एप्लीकेशन जावा में पाए जाते हैं। फर्दर द एप्लीकेशन एंड्रॉयड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एंड्रॉयड आपने देखा ही है, मोबाइल में जो पाया जाता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन होता है। एम्बेडेड सिस्टम ranging from the teeny chips, एक छोटी सी चिप, टू स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर आर कंपोनेंट ऑफ द लार्जर इलेक्ट्रॉनिकल एंड सिस्टम परफॉर्मिंग द डेडिकेटेड टास्क। बहुत सारे इससे टास्क होते हैं। सिम कार्ड जो हमारे सजेस्ट सिम कार्ड होता है जिसके अंदर हमारा ओरेकल होता है 120, कितनी सिम कार्ड का है, कितना का है, ये हमारा एम्बेडेड सिस्टम होता है। वेब एप्लीकेशन क्या होती है? जावा प्रोवाइड द सपोर्ट JSP टू ईजी प्रोग्रामिंग एंड हायर सिक्योरिटी एप्लीकेशन फॉर जावा ऑल्सो फाइंड द एप्लीकेशन इन डेवलपमेंट ई-कॉमर्स। जावा एप्लीकेशन में इसका यूज़ किया जाता है। वेब सर्वर एंड एप्लीकेशंस देख लेते हैं। द जावा सिस्टम टुडे कंटेन द मल्टीपल जावा वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन विल अपाचे। बहुत सारी एप्लीकेशन सर्वर होते हैं, अपाचे, रिमफैक्स, वेब सर्वर एंड प्रोजेक्ट, जिसके अंदर प्रोजेक्ट बनाने के लिए इन वेब सर्वर का यूज़ किया जाता है। एंटरप्राइजेस एप्लीकेशन क्या होती है? जावा एंटरप्राइजेस पॉपुलर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड द API एंड रन टाइम। 97% एंटरप्राइजेस कंप्यूटर होता है, द हायर परफॉर्मेंस रहती है एंटरप्राइजेस की, इसके अंदर गारंटी रहती है, फास्ट रहता है ये। बैंकिंग एप्लीकेशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। साइंटिफिक एप्लीकेशंस क्या होते हैं? सच एज द इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं जिसके अंदर साइंटिफिक एप्लीकेशन होते हैं, मैथ्स का भी काम होता है जिसमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ये चैप्टर आपकी बुक में पूरा थ्योरी है, इसलिए मैं रेफरेंस में से पढ़ा रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको बन सकते हैं और उस बेसिस पे आप इसको करें। इस चैप्टर के ही ये क्वेश्चन से आपको ये करना है। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे गूगल मीट में पूछ सकते हो। थैंक यू।